बॉस हाउ नमस्ते नमस्ते। बॉस हाउ नमस्ते। बॉस हाउ आप आए? क्यों पहले से नहीं बताया? आज शेनहाउ बिजनेस ट्रिप पर है, इस समय हवाई अड्डे के रास्ते में होने चाहिए। मैं उन्हें देखने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को देखने आया हूँ। बॉस हाउ नमस्ते। बॉस हाउ नमस्ते, हाउ जोंग नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आज वीकेंड नहीं है, सभी खुद से ओवरटाइम करने आए हैं। सभी का मेहनत बहुत है, काम जारी रखें। ठीक है, काम करो, ठीक है। अब पहले से बहुत व्यवस्थित है। ये सब शेनहाउ द्वारा सिफारिश किया गया सहपाठी है, उसने किया है। क्या सच में अच्छा है उसका रिज्यूम? लाकर मुझे दिखाओगे क्या? ठीक है बॉस हाउ। बॉस हाउ जूडी, यह हमारी कंपनी का नया डिजाइनर जियाओ जो है। बॉस हाउ नमस्ते। नमस्ते, किस स्कूल से ग्रेजुएट है? न्यूयॉर्क पार्सन स्कूल ऑफ डिजाइन। फैशन डिजाइन बहुत अच्छा है। हर बार जब हम शंघाई शाखा में आते हैं, मुझे सबसे ज्यादा आनंद आता है यहाँ बैठकर एक कप चाय पीने में। बॉस हाउ, ये मेरा सहपाठी है, विशेष रूप से फुजियान से लाया गया टिग्वानियन। ठीक है, आप चखें। धन्यवाद। एक कप लो। बॉस लियू, बॉस ढू। बॉस हाउ, यह इंटरनेशनल ट्रेड डिपार्टमेंट का नया जियाओयान है। ये हमारे बड़े बॉस है। बॉस हाउ। इतनी देर में मैंने बॉस लियू से आपकी कई बार तारीफ सुनी है। आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम यान जियाओ चिन है, रंग का यान, सुबह का जियाओ, सुबह का चेन। आपको बॉस हाउ से मिलने का मौका मिला है, कुछ और बोले। आप बॉस हाउ को बताइए, आपने झोयुआन को कैसे मनाया? बोलो। तुम हो? हाँ, तुम्हारा नाम यानिक सायो चेन है। तुम यह चाय बहुत ताकतवर है। मुझे अचानक थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही है। वह बॉसलियो, मेरे ड्राइवर को कॉल करो, कहो वह नीचे मेरा इंतजार करे। जूदी, मुझे नीचे छोड़ दो। जल्दी करो, जल्दी करो। बॉस हो, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, आप सब अपने काम में लगे रहो। नहीं नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा। बॉस लियो, बॉस लियो। बॉस हो, कैसे हैं? ठीक है, चाय से कोई लेना देना नहीं है। नीचे आकर ताजी हवा में सांस ली, ठीक हो गया। आज सब्जियां ही सब्जियां क्यों हैं? यह मेम साहिबा की मांग है। वो कहाँ है? ध्यान कक्ष में है, अभी तक बाहर नहीं आई। क्या हुआ, अचानक ध्यान कक्ष क्यों गई? मेम साहिबा वापस आई तो कुछ अलग लगा। मेम साहिबा सोफे पर बैठी रहीं। लग रहा था जैसे थोड़ी बेचैन है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, सीधे ध्यान कक्ष चली गई। ठीक है। बॉस हो, क्या आप ठीक हैं? मुझे नहीं पता था मेरी कंपनी का यह गोदाम तुम्हारे रहने के लिए इतना सुंदर होगा। मैंने बस थोड़ा सजाया है। क्या आप मुझसे मिलने आए हैं? क्या तुम अकेली यहाँ अस्थायी रूप से रह रही हो?
शेनहो भी यहाँ रहता है। वह कभी कभार। आजकल की ये नई लड़कियां हमारी पीढ़ी से कहीं ज्यादा खुले विचारों की हैं, लेकिन यह तुम्हारा निजी मामला है। क्या आप नीचे आकर बैठेंगे? मैं आपके लिए पानी लाऊंगी। परेशान न हो, आज मैं यहाँ मुख्य रूप से तुमसे बात करने आया हूँ। तुम वही लड़की हो ना? माफ कीजिएगा, तुम्हें परेशान कर दिया, मैं जानता हूँ। तुम स्कूल में टॉपर रही हो, हर विषय में बहुत अच्छा है, और कई सालों से छात्रवृत्ति भी मिल रही है। वास्तव में खेद है। कोई बात नहीं, वैसे भी बात हो चुकी है। सब बीत चुका है मेरे और शेनहो के बीच। कोई एक दूसरे को दोष नहीं देता। वैसे मैंने सुना है तुम कंपनी में अच्छा कर रही हो, बहुत मेहनती हो, अच्छी लड़की हो। लेकिन एक बात मुझे तुम्हें बतानी है, मैं सहमत नहीं हूं कि तुम मेरे बेटे के साथ रहो। क्या आप मुझे बता सकती हैं? आपका क्या कारण है हम दोनों के साथ होने के खिलाफ? वह सेल्स डिपार्टमेंट में काम करता है, शराब पीकर बेहोश हो जाता है। क्या तुम्हें यह बात पता है? मुझे पता है। तुम क्या सोचती हो? मुझे उसकी बहुत चिंता होती है, लेकिन वह कोशिश कर रहा है। वह बेहतर बनना चाहता है, वह एक बेहतर इंसान बनना चाहता है। मैं तुम्हारी चिंता के लिए धन्यवाद देता हूँ। तुम्हारे हिसाब से यह एक सेल्समैन की जरूरी राह है ना? लेकिन शेनहो के लिए यह अलग है। उसे यह सब करने की जरूरत नहीं है खुद को साबित करने के लिए, खुद को बदलने के लिए। वह एक प्राकृतिक प्रबंधक है। वह ऐसा करके अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, खुद को नीचा दिखा रहा है। बेशक तुम इस मुद्दे को ऐसे देखती हो, यह गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पालन पोषण, और तुम्हारे अनुभव। तुम्हारी समझ सीमित है। लेकिन वह अलग है, वह हर काम करता है। उसे ऊंचा खड़ा होना चाहिए, दूर तक देखना चाहिए। मैं उसके साथ कदम मिलाने की कोशिश करूंगी। समय सब कुछ साबित कर देगा। तुम्हारी माँ की बात क्या तुमने उससे कही है? क्या शेनहो को पता है? मैं तुमसे दूसरे तरीके से पूछूंगी। मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, क्या तुम पक्के तौर पर सोचती हो कि तुम मेरे बेटे से शादी करोगी? हाँ। जल्दी जवाब मत दो, मैं तुम्हें अपनी राय बताऊंगी। मुझे लगता है कि दो लोगों का प्यार और शादी, मैं इसका विरोध नहीं करती कि मेरा बेटा कई बार प्यार करे। इस प्रेम के दौरान वह खुद को बेहतर समझेगा, कौन उसके लिए अधिक उपयुक्त है। लेकिन अगर शादी की बात आती है तो यह सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है, यह दो परिवारों के बीच की बात है। इसलिए अगर तुम दोनों एक साथ आना चाहते हो तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा, तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं इससे गुजरी हूं, मेरा मतलब समझो। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे दिया है। अगर मेरी सलाह है, तुम इसे स्वीकार कर सकते हो तुम्हारी क्षमता के साथ। मैं निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी कंपनी में तुम्हारे लिए काम ढूंढ सकती हूँ, जो आसान और अच्छे वेतन वाला हो। तुम दूसरों से 3 से 4 साल कम संघर्ष करोगे। तुम्हें कैसा लगता है? अगर मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ, एक कहावत बहुत सही है, जो समय के साथ चलता है वही बुद्धिमान है। अगर तुम जिद करते हो तो हमारा शेनसी समूह तुम्हें नहीं रखेगा। सोचो तो, दूसरों के लिए परीक्षा देने से डिग्री खो दी और प्रेम के कारण नौकरी खो दी। तुम्हारा जीवन शून्य से शुरू होगा। तुम्हारी माँ का क्या होगा? क्या तुमने इन सब के बारे में सोचा है?
ठीक है, जो कहना था वो कह दिया, जो नहीं कहना था वो भी कह दिया। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे एक माँ की भावनाएं और कठिनाइयां। मैंने जो कहा है उसे अच्छी तरह से समझो। अगर तुम समझ गए हो, कभी भी मुझे फोन करो। मैं चली। हेलो। एक्साएओ, तुम कहाँ हो? मैं घर पर हूँ। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मैं अभी नहा रहा था। इतनी रात हो गई है, अभी तक नहा रहे हो? मैं अभी लौटा हूँ। आज छुट्टी है। तुम कहाँ गए थे? कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया। मुझे वापस बुलाकर ओवरटाइम करने के लिए कहा गया। क्या तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? मैंने खा लिया। अच्छा है, काम काम है। कभी भी काम के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वास्थ्य पहले। अपना ख्याल रखना। बाय। मैं चाहता हूं कि तुम एक तरीका सोचो यान शियाओचिन को कंपनी से हटाने का। ठीक है बॉस हाओ। तुम्हारे ये दस्तावेज इनमें गड़बड़ी है। तुम्हें पता होना चाहिए अगर गड़बड़ी करके कंपनी को धोखा देने के कारण निकाल दिया जाए तो एक स्थायी नौकरी ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। मैं स्पष्ट हूँ। इस तरह के झूठे आरोप। मैं समझता हूँ। झूठे आरोप। तुम अपनी बातों में सावधान रहो, वैसे कंपनी बड़ी बात को छोटा कर सकती थी। माफ कीजिए बॉस झू। मैंने जो किया ही नहीं। मैं क्यों मानूं? यह मेरा इस्तीफा पत्र है। और ये सब जो काम तुमने मुझे दिए थे, मैंने सब पूरे कर दिए हैं। और कृपया बॉस हाउ को मेरा संदेश देना। मैंने खुद इस्तीफा दिया है। उनकी सभी शर्तें मुझे किसी की जरूरत नहीं। धन्यवाद। बॉस वांग, मैं आपकी कंपनी के नीचे पहुंच गया हूं। आज हमारी मुलाकात रद्द हो गई है। कोई जरूरी काम है, कोई बात नहीं। अगर समय ज्यादा नहीं लगेगा
मुझे इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं। आज वाकई समय नहीं है। बॉस वांग, क्या मैं पूछ सकता हूँ क्या कारण है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या यह इसलिए है क्योंकि हाल ही में हमारी कंपनी में कुछ नकारात्मक खबरें आई हैं? मुझे लगता है इसका असर नहीं होना चाहिए हमारे दोनों समूहों के बीच के सहयोग पर। यह निवेश, हालांकि हमने इसे अनुबंध में नहीं डाला है, लेकिन हम पहले ही मौखिक सहमति पर पहुंच चुके हैं। मेरे आने का मकसद विशेष विवरणों पर चर्चा करना है। आपके साथ विस्तार से चर्चा करते हैं। क्या आप देख सकते हैं? बॉस हो, ये मामला मैं बाद में आपको समझाऊंगा। मेरी एक मीटिंग है, अभी आपसे बात नहीं कर सकता। बॉस वेंग यान जी। हाँ माँ। बेटा, तुम जानते हो मैंने अभी किसे देखा? किससे? यान एक्साइयो चेन। यान एक्साइयो चेन वापस आ गई है, तुम्हें पता है? उसके परिवार वाले देश में है, उसका वापस आना सामान्य है। सामान्य? तुम जानते हो वह क्यों वापस आई है? मुझे पता है। वह मुसीबत में पड़े लोगों पर और मुसीबत डालने आई है। वह विशेष रूप से हमारे शिन्सी ग्रुप को परेशान करने आई है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? यान एक्साएओ टेन ऐसा क्यों करेगी? क्यों? तुम बहुत भोले हो। वह नफरत करती है। वह मुझसे नफरत करती है, हमारे परिवार से नफरत करती है। वह बदला लेने आई है। माँ, मेरे पास और भी बहुत कुछ है जो मुझे संभालना है। शेंसी का मामला कृपया आप स्वयं सुलझाएं। क्या तुम अभी भी मेरे बेटे हो, छोटे बंदर? यान मैनेजर, मुझे इतना बताने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, आप और एक्सायन ली पुराने दोस्त हैं, यह तो होना ही चाहिए। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बताइए। आप शेंसी ग्रुप की स्थिति के बारे में इतनी अच्छी तरह कैसे जानते हैं? मैं वहाँ पहले काम करता था। बॉस वांग, बॉस हो, क्या संयोग है? संयोग के बिना कहानी नहीं बनती। निवेश का मामला हम बाद में धीरे धीरे चर्चा करेंगे। मुझे अभी इस यान जी से कुछ बात करनी है। क्या यह सुविधाजनक है? सुविधाजनक है, सुविधाजनक है। छोटे डब्ल्यू, क्या आप बॉस वांग को छोड़ सकते हैं? चलिए। आप चाहते हैं कि मैं आपको कैसे संबोधित करूं? जैसे आपने अभी मुझे संबोधित किया, यान जी, या छोटी यान भी चलेगा। बॉस हो, यह मेरा कार्ड है। निवेश मैनेजर। यान मैनेजर, मैं उत्सुक हूं। आपने अभी बॉस वांग से क्या बात की? क्या यह शेंसी से संबंधित था? व्यावसायिक गोपनीयता में कुछ नहीं कह सकता। यान एक्साइयो चेन, अगर तुम शेंसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, सीधे आओ। पीठ पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं। छुप छुप कर क्या कर रहे हो? चूंकि बॉस हो इतनी जल्दी नतीजा जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। मैंने अभी बॉस वांग को मना लिया है शेंसी में निवेश न करने के लिए, और वह मान गए हैं। मुझे पता था। तुम हमारे परिवार को नहीं छोड़ोगे। 3 साल हो गए। तुम हर पल इस बदले की सोच रहे हो। हाँ, 3 साल हो गए। मैं वो यानिक्साएओचिन नहीं रहा। लेकिन अगर आपको भविष्य में कोई व्यापार है जिसके बारे में बात करनी हो, तो मैं हाजिर हूं। पुरानी सारी गलतियां मेरी थीं। वो सब मैंने अकेले किया। किसी और का इसमें कोई हाथ नहीं।
इसके लिए मैंने अपने पोते को खो दिया। मेरे और मेरे बेटे के रिश्ते में भी तनाव है। अब कंपनी इस हालत में है। तुम्हारी नजर में ये सब सजा है ना? लेकिन मैं तुम्हें बता दूं आज से, अगर मैं सब कुछ खो भी दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मुझसे जो चाहो बदला ले सकते हो, लेकिन कृपया शेनहो के साथ तुम्हारे पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं चाहती हूं कि तुम उसे छोड़ दो। एक मां के तौर पर मैं तुमसे विनती करती हूं, ठीक है? शिनहोम एक अच्छी माँ है। मैं चलता हूँ। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। हंस क्या रहे हो? 3 साल पहले मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था आज मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम्हारे साथ शांति से बात कर रहा हूँ। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? और तुम? हमेशा से। मुझे तुमसे नफरत करने का क्या हक है? प्यार की कोई समय सीमा नहीं होती। मैंने शेनहो को 20 साल से ज्यादा समय से जाना है। उसने कभी मुझे पसंद नहीं किया। ये सब मेरी अपनी बात है, मुझे बस इस पर राजी नहीं होना पड़ा। गुजरे हुए वक्त की बातें मुझे बस अच्छी यादें हैं, खासकर जब हम स्कूल में थे। हम आमतौर पर एक साथ क्लास में जाते और आते, एक साथ सीटें पर कब्जा करते, एक साथ हॉस्टल में छुपकर नूडल्स पकाते, फिर साथ में बाजार घूमने और पीने जाना, फिर बार में किसी से झगड़ा करना। उस दिन वापस आकर सबको ठंड लगी थी, फिर अस्पताल में एक दूसरे को ड्रिप लगते देखना, और बातचीत की आवाज बहुत जोर की थी तब, और मरीजों ने शिकायत की थी, हमें नर्स ने भी डांटा था, शोर मत करो। अब सोचता हूं उन दिनों को। वो वक्त बहुत अच्छा था। मैं वाकई विश्वविद्यालय के दिनों में लौटना चाहता हूं। उस समय मैं बहुत कष्ट में था। मुझे बहुत मुश्किल से ये जिंदगी जी पाया। मैं वापस नहीं जाना चाहता। अतीत को सोचते रहना बस घाव को भरने नहीं देगा। इसलिए आगे देखना चाहिए। आगे का रास्ता बहुत लंबा है। तुम अच्छे से जियोगे। माफ करना। लेकिन मुझे तुम्हारा धन्यवाद देना चाहिए। मुझे क्या शुक्रिया? तुम्हारे सब कुछ का शुक्रिया। बाहर इतनी देर मत रहो, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो यहीं पर रुको। एक गले मिलते हैं। तुम्हारी खुशियां हमारी हैं। ये बार पूरी ईमानदारी के साथ है।
अब जाओ। इस जीवन के रास्ते पर लोग मिलते हैं और अलग हो जाते हैं। हम हमेशा एक अच्छे रिजल्ट के बारे में सोचते हैं, लेकिन साथ रहने की प्रक्रिया को भूल जाते हैं, जो असली खास चीज है। हर कोई अंत में चला जाएगा। ये साथ का सफर कितना लंबा होगा, कोई नहीं जानता। शायद हम व्यस्त हैं आखिरी पलों में झगड़ने में, और जीत हार का फैसला होने से पहले ही एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। पूरा जीवन बिना किसी पछतावे के नहीं जी पाते। फिर कोशिश करो, इस यात्रा को व्यर्थ न जाने दो। हर नुकसान से सीखो और उसकी कदर करो। भविष्य हर राहगीर के साथ शांति से विदा लो। अंदर आओ। बॉस्टन, ये रहा आपका डेटा। ठीक है, धन्यवाद। वैसे समय हो गया है, सबको छुट्टी दे दो। सबको थैंक यू बोल दो। धन्यवाद बॉस्टन बॉस, चाओ, अलविदा। बॉस्टन ने हमें छुट्टी दे दी, धन्यवाद बॉस्टन। शेनसी ग्रुप के शेयर लगातार गिर रहे हैं। स्थापना के बाद से सबसे बड़ा संकट। मैं कहता हूं मंकी, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें कुछ काम नहीं है क्या? मैंने जो डेटा मांगा था वो कहाँ है? मैंने भेज दिया है। कहाँ भेजा है? ईमेल पर। नहीं हो सकता। मैं रोज सोने से पहले अनरीड मेल्स चेक करता हूँ। अभी तुम्हारा चेहरा दिखाता हूं। भाई, मैं गलत था। और मुझे भेजने से पहले खुद चेक कर लो। अगर मुझे कोई गलती मिली तो फिर तुम्हारा बोनस काट दूंगा। मैंने तुम्हें पहले कभी किसी इन्वेस्टर के लिए इतना परेशान नहीं देखा, क्योंकि ये यानिक सायोचेन है। जो भी हमारी कंपनी से जुड़ा है, मैं उसके लिए परेशान होता हूँ। छोड़ो भी, मैं तुम्हें बता दूं। नहीं, ये तुम्हारी पूर्व नहीं है, पूर्व पत्नी का दर्जा सबसे ज्यादा पर्सनल और प्रोफेशनल को मिलाता है। उसकी एक हल्की सी टिप्पणी, कंटेंट असंगत है, हम सभी को एक दिन में डेटा फिर से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये तो मुश्किल कर रहा है। तुम ऐसा कहकर संकीर्ण हो रहे हो। एक्साएओ इन्वेस्टर की तरफ से है, वो प्रोफेशनल हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। फंड आ गया है क्या? हम जल्दी ही कंपनी शुरू करते समय के सपने पूरे कर पाएंगे। और सुनो, एक्साएओ हमेशा से ऐसी ही है, सख्त स्वभाव की। शेनहो, तुम यानिक सायोचेन के लिए मुझे संकीर्ण कह रहे हो क्या? वास्तव में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पुराने प्रेम को नहीं भूल सकते। ठीक है, जल्द से जल्द मुझे डेटा भेज दो। जल्दी से वापस जाओ। किसका साथ दे रहे हो? भविष्य में चाहे तुम्हें पसंद ना हो, फिर भी हर रोज साथ देना पड़ेगा। कल सुबह 9 बजे मुझे याद है, आना मत भूलना। अगर तुम एक बार फिर लेट हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं चलता हूं। धीरे जाना। और तुम भी ज्यादा देर मत करना। क्या तुम्हें पता है कि वह क्यों नोटी है? वह तो आई है इसलिए कि हमारी खूब खामियां निकाले। वह खास तौर पर ढूंढने आई है शेन समूह की सभी मुसीबतों को। इन सभी बातों को मुझे और अच्छी तरह से समझने के बाद बताऊंगा। एक्साइनली मैंने जो पिछले बार बात की थी। ठीक है, मैं समझ गया। मैं किसी को भेज देता हूँ इसे संभालने के लिए। अलविदा।
अंदर आओ। मैनेजर यान। लगता है कि बॉस्टन की कंपनी की कॉर्पोरेट संस्कृति में और छोटी चीजों की परवाह न करने का भी नियम है। बहुत खेद है। माफ करना। मैनेजर यान इतनी जल्दी कैसे आ गए? उम्मीद है कि तुम सिर्फ सोने में व्यस्त नहीं थे और मुझे देने वाला समाधान भूल गए। मैं कभी भी तुम्हारी चीजें भूलता नहीं हूं। यह है पिछली बैठक के निष्कर्ष के अनुसार पुनः व्यवस्थित किया गया डेटा तुम्हारी कंपनी में सबसे ज्यादा महत्व दिए जाने वाले लाभ मॉडल पर विस्तार से जोड़ा गया है। मुख्य ध्यान दिया गया है आय विधि नियोजन पर। जांच करना स्वागत है। रात भर मेहनत करके बनाया गया समाधान कितना अच्छा हो सकता है। तो कृपया मैनेजर यान ध्यान से, विस्तार से और निष्पक्षता से जांचें। आज थोड़ी देर लेट हो गया था। दोपहर में उस रेस्तरां में खाने गया था। अच्छा है, तो दोपहर में मुझे बुलाना। पता नहीं। ये मैनेजर यान बॉस्टन की पूर्व पत्नी है। बॉस्टन शादी कर चुके हैं। तुम धीरे धीरे देखो। मैं हमेशा सोचता था कि वह और बॉस चाओ। क्या हुआ, सर्दी आई है क्या? नहीं, शायद किसी ने मुझे गाली दी है। 9 में से 8 बार ये बंदर है। क्या तुमने फिर कोई अविश्वसनीय काम किया है? मेरी अविश्वसनीयता नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। शेन्हो ने यान शाओचेन को देखते ही अपनी आत्मा खो दी और मुझे कहने की अनुमति नहीं है। ईर्ष्या हो गई है। मैं यान शाओचेन की ईर्ष्या क्यों करूं? ईर्ष्या करनी है तो तुम्हारी ईर्ष्या करूंगा। उस रात तुम लोग आधी रात तक पीते रहे, तो क्या बात कर रहे थे? इस बारे में तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम शेन्हो को बता सकते हो कि मैंने उसके बारे में कम नहीं सुनाया है। उसके प्रति मेरा व्यवहार भी काफी उदार है। फिर यान शाओचेन की क्या प्रतिक्रिया थी? कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखो मैंने क्या कहा था। यान शाओचेन इतना भूतपूर्व प्रेमी को याद नहीं रखेगा, नहीं तो 3 साल पूरी तरह से गायब नहीं होता। शेन्हो को इसने बहुत बदशगुनी कर दिया। शायद सच में एकल रहने वाला होगा। तुम यान शाओचेन नहीं हो तो तुम कैसे जानोगे कि वह क्या सोचती है? मुझे यान शाओचेन के विचारों को जानने की जरूरत है। वो शेन्हो को खुश नहीं रहने देगी। तंग नजर। मेरी तंग नजर क्यों है? तुम लोग बहुत झूठे हो। सभी ने पूर्व प्रेमी को दुश्मन कहा है। क्या किसी ने असल में कभी अपने पूर्व प्रेमी को खुश रहते देखना चाहा है? पूर्व प्रेमी को दुश्मन कहने वाले झूठे हैं। अगर तुमने कभी किसी को प्यार किया है और वह खुश नहीं है तो तुम्हें दुख होगा। उसे बेहतर होते देखकर ही साबित होगा कि तुमने पहले कभी गलत इंसान को प्यार नहीं किया। थोड़ा समझ में आया। झाओ युहुआन, तुम मेरे साथ इतने दिनों से हो, फिर भी तुम महिलाओं को नहीं समझते। मुझे दूसरी महिलाओं को समझने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें समझ लूंगा तो काफी है। बकवास छोड़ो, काम पर ध्यान दो। छोटे मालिक, देखो मैंने जो होटल चुना है वो कैसा है? शानदार है, लेकिन अतिशयोक्ति से दूर। भव्यता में कुछ गहराई छिपी हुई है ना? हाँ, भव्य है। क्या तुम सारी दुनिया को बताना चाहते हो कि मैंने वेटोंग ने एक जमींदार के घर के मूर्ख बेटे से शादी की है? कल रात काम से जाते समय मैंने बॉस शेन को अभी भी काम करते देखा। हाँ, मैंने सुना है कि पिछले कुछ दिनों से वह दिन रात काम करते हैं। शायद आज भी ऐसा ही है। बॉस शेन को असल में कठिनाई हो रही है। परसों मैंने उन्हें देखा, छोटे बड़े बैग लिए जल्दी से बाहर निकलते हुए, ऐसे जैसे किसी को चिकित्सालय में जाकर देखना हो। यह भी नहीं पता कि वह उनसे कैसे संबंधित है। तुम्हें तो डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने लिख दिया है।
तुमने खाना खरीद कर ले आया है। चूंकि आपके पास समय नहीं है। यह दुकान मैंने संयोग से खोजी थी। मालिक एक है। मुझे लगता है कि आप अमेरिका में इतने लंबे समय से रहे हैं। शायद बहुत याद आती होगी। जल्दी आकर खाओ। जल्दी करो, पहले यह चखो। यह हर बार जब मैं उनकी दुकान पर जाता हूं तो यह डिश जरूर ऑर्डर करता हूं। गर्मा गर्म खाओ। आओ। क्या यह तुम्हारा पसंदीदा स्क्विरल फिश नहीं है? तुम्हें भी पसंद है। शेनो, मैंने अभी थोड़ा ज्यादा बोल दिया। माफ करना। तो क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी माँ किस नर्सिंग होम में है? वेइटोंग ने मुझे बताया, लेकिन उसे दोष मत देना। मैं हमेशा सतर्क रहा हूं, कभी भी फांग आंटी के सामने नहीं आया। लियू आंटी इस कमरे में रहती है। वह हाल ही में कैसी हैं? बहुत अच्छी है। क्या आप उनसे मिलने अंदर जाना चाहेंगे? नहीं नहीं, उन्हें आराम करने दे। वैसे कृपया यह उन्हें दे देना। थोड़ा भारी है। सर, क्या आप लियू आंटी के परिवार से हैं? वह मेरे परिवार की हैं। उन्हें मत बताना कि मैं उनसे मिलने आया था। मैं अगली बार फिर आऊंगा। जल्दी खाओ। मैंने अभी कंपनी को निवेश प्रस्ताव जमा कर दिया है। इतनी जल्दी फैसला कर लिया। निवेशक का विश्वास हासिल करना। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? बहुत खुश हूं। बस मुझे लगता है कि और जांच पड़ताल करनी चाहिए। मैंने पहली बार सुना है कि एक संस्थापक मुझसे ऐसी मांग कर रहा है। क्योंकि इस तरह मुझे तुमसे मिलने का मौका मिलेगा। यह भी एक बार चखो। कल मुझे लिंजियांग की यात्रा करनी है, ऑफलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म के सहयोग पर बातचीत करने। अगर यान मैनेजर के पास समय हो तो चलिए साथ चलते हैं, एक गहन जांच के रूप में। बढ़िया। जल्दी खाओ। कल हम इस योजना को फिर से तैयार करेंगे, ठीक है बॉस शेन? नवीनतम प्रगति होने पर मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा। ठीक है, अगर हम बॉस शेन के साथ सहयोग कर सकें तो ये हमारे लिए बहुत कोई सम्मान की बात बात होगी। नहीं, हम चलते हैं। ठीक है बॉस शेन, अलविदा। अलविदा। कैसा लगा यान मैनेजर? मेरी बातचीत करने की क्षमता? संतुष्ट हैं? बुरा नहीं है। यान मैनेजर की प्रशंसा पाना। लगता है मेरे 3 साल का प्रयास व्यर्थ नहीं गया। अब कहाँ जाएं? तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलता हूं। चलो ड्राइवर। ठीक है।
सच में नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। बहुत अच्छा है। पता नहीं उस समय का ताला अब भी है या नहीं। मिल गया। बस थोड़ा जंग लगा हुआ है। इसे लव लॉक कहते हैं। बस हमारे दोनों के ताले को एक साथ बंद कर दो। हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, इसे कहते हैं लॉक लव फॉर लाइफ। बोर्ड भी अभी तक है। मैंने कहा था ना, सब कुछ वापस मिल जाएगा। धन्यवाद। चलो। श्री शेन्या, आपके लिए बुक की गई 2 कमरों की कुंजी है, कृपया संभाल कर रखें। धन्यवाद। मुझे याद है होटल के पास एक झील है ना। हाँ, आप होटल के पीछे घूम जाइए, रेस्टोरेंट से होकर जाइए, वहीं है। ठीक है, धन्यवाद। वो मेरा सामान कमरे में पहुंचा दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्यवाद। आप धीरे से जाइए। सोचा नहीं था कि तुम्हें यहां की याद रहेगी। मुझे अचानक ख्याल आया यहाँ आकर देखने का। चलो चलें। श्याओ, क्या तुम मेरे साथ और थोड़ी देर रुक सकती हो? तीन साल हो गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम अपनी कंपनी की चिंता करो मत, भूलो हम यहाँ क्यों आए हैं।
उसके बाद क्या? मैं अमेरिका जाऊंगा। XIO 3 साल हो गए। इन 3 सालों में मैंने तुम्हें लगातार संदेश भेजे, लगातार तुम्हें फोन किया, लेकिन तुमने कभी जवाब नहीं दिया। अब तुम फिर से मेरे सामने आ गए हो। मुझे विश्वास है कि यह ईश्वर की मेरे लिए सबसे अच्छी व्यवस्था है। मैं फिर से पिछली बार की तरह नहीं रहना चाहता। इस बार मैं तुम्हें कसकर अपनी बाहों में भर लूंगा। बोर्डिंग का स्वागत है। पैरों का ध्यान रखें। अंदर की ओर चलें। बोर्डिंग का स्वागत है। नमस्ते, कृपया मुझे एक इन फ्लाइट एक मिल इन फ्लाइट मील। माफ कीजिए, उसे पता नहीं था। बूढ़े, मैंने तुमसे कहा था ना, इस फ्लाइट में इन फ्लाइट मील नहीं है। इस फ्लाइट में इन फ्लाइट मील कैसे नहीं हो सकता? मुझे भूख लगी है। तो घर पर क्यों नहीं खाया? मैंने तुमसे कहा था मैं नूडल्स नहीं खाना चाहता। एक जीवन भर नूडल्स खाए आज। अचानक नूडल्स नहीं खाना चाहता। मैं तुम्हारे साथ एक जीवन बिताया, क्या अब मेरे साथ नहीं रहना चाहता? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम सच में जो मन में आया वही बोल देते हो। मैं हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं तुम बैठूंगा। सच में हो। सच में परेशान करने वाले हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा इस फ्लाइट में इन फ्लाइट मील नहीं है? मैं उसे कितनी बार कहूँ, वह अब तक सच में यह बूढ़ा जितना क्या सच में गुस्सा आ गया? यान मैनेजर शेंसी का मामला मैंने सुलझा लिया है। ठीक है, समझ गया। बहुत मेहनत की तुमने। कोई बात नहीं, आपने कहा, मैं थोड़ी देर में विस्तार से आपको भेजूंगा। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। मैं बोर्ड कर चुका हूँ। अलविदा। दोस्तों, मैं प्लेन में बैठ चुका हूं। इस बार मैं विशेष रूप से मोदू जा रहा हूं अपनी ग्रेजुएशन फिल्म के लिए लोकेशन स्काउट करने। ये आने जाने के टिकट मेरी पूरी पूंजी खा गए हैं। तो जब आप ये वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं, इसे लाइक और कॉइन करना न भूलें। देखिए, पहले यहां बैठे हुए चाचा चाची या शरारती बच्चे थे। ये बार एक सुंदरी है। ऐसा लगता है कि इस बार मेरी बहुत अच्छी किस्मत है। कृपया यात्री अपने फोन संभालें और सीट बेल्ट बांधें। अच्छा, अभी के लिए इतना ही। क्या हुआ? प्रिय यात्रियों, विमान में अशांत हवाओं के कारण थोड़ा झटके हो रहे हैं। कृपया सीट बेल्ट बांधें और विमान में इधर-उधर न घूमें। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। क्या हो गया? क्या स्थिति है?
ऐसा कैसे हो गया? क्या हुआ प्रिय यात्रियों? अभी विमान में आपत्तिजनक स्थिति आई है जिससे केबिन में दबाव गिर गया है। सभी ऑक्सीजन मास्क पहनें। जल्दी करो, ये कैसे पहनते हैं? मुझे मास्क नहीं पहनना आता। प्रिय यात्रियों, अभी विमान में आपत्तिजनक स्थिति आई है जिससे केबिन में दबाव गिर गया है। सभी ऑक्सीजन मास्क पहनें। कृपया सीट बेल्ट बांधें और विमान में इधर-उधर न घूमें। आंटी जी, कृपया अपनी सीट पर बैठें और ऑक्सीजन मास्क पहनें। लाओ सुन, तुम कहाँ हो लाओ सुन? आंटी जी, कृपया अपनी सीट पर बैठें लाओ सुन। शेन हो। सर मैडम, कृपया तुरंत अपनी सीट पर वापस जाएं और सीट बेल्ट बांधें। सर मैडम, ऐसा करना बहुत खतरनाक है। जल्दी से वापस अपनी सीट पर जाएं। सीट बेल्ट बांधें। प्रिय यात्रियों, अभी विमान में आपत्तिजनक स्थिति आई है जिससे केबिन में दबाव गिर गया है। कृपया ऑक्सीजन मास्क पहनें। सीट बेल्ट बांधें और विमान में इधर-उधर न घूमें। प्रिय यात्रियों, अभी विमान में आपत्तिजनक स्थिति आई है जिससे केबिन में दबाव गिर गया है। कृपया ऑक्सीजन मास्क पहनें। सीट बेल्ट बांधें और विमान में इधर-उधर न घूमें। हम खुशी के साथ बताते हैं कि कप्तान ने आपातकालीन ईंधन छोड़ा है। विमान की समस्या अब लगभग ठीक हो गई है। शंघाई पुडोंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सभी यात्रियों से अनुरोध है कि सीट बेल्ट बांधें और उतरने की प्रतीक्षा करें। हम अब मृत्यु जीवन की मित्रता में बंध गए हैं। हाँ, बच गए। ऐसा लगा कि मर जाएंगे। डरा दिया ना? अरे अरे, थोड़ा समझदारी से काम ले, ठीक से उठें। शेन बॉस, आपका ये पुराने स्थान पर वापस आना। मेरे पास अच्छा समय नहीं था स्नान। मैं तुम्हें एक और हाथ देता हूँ। यह आपके लिए है। यह पत्र आप मुझे यांगसिएचन के लिए मदद करता है। मेरे लिए धन्यवाद नहीं। बधाई। मैंने कहा बधाई। क्या आप फिर से नाश्ता कर सकते हैं? आपके साथ क्या हो रहा है? और यांग क्योचे? जब भी मैं उसके करीब ले जाता हूं, उसने मुझे और भी आगे बढ़ाया। अब पता नहीं, क्या वह मुझे थोड़ा सा भी है? काम के चौराहे के अलावा अन्य भावनाएं। आओ आगे आओ। मैं आपको बता रहा हूं, आपको इसे देखने की जरूरत नहीं है। आप कुछ दिनों के लिए दूर हैं। अच्छी खबर है डिजाइनर को बताने के लिए। निकासी ने योजना प्राधिकरण भी दी। डिजाइनर का नाम क्या है? युआन। जायोक्सियो। मैं अजूबा कुछ नहीं कहता डिजाइनर। मेरा मतलब है कि सिजोया ने मदद की है। इस डिजाइनर, मुझे पता है कि जोयुआन, वह बहुत ही सन की व्यक्ति है। तो यह हमारा ही है उसके और सिकोयो के बीच। कुछ स्रोत भी हैं। आप किस तरह के लोगों को शेंसी पर मुकदमा करना चाहते हैं? पिछले साल इस जुहू, मैंने पहले ही अपनी प्रेरणा ली। अनुबंध समाप्त होने के बाद उसने अपने अनुबंध को नवीनीकृत नहीं किया और फिर एक नया डिजाइनर था। अपने नए उत्पादों के बीच हुआ। जो युआन सामग्री पीछे छोड़ दिया गया तो जो युआन गुस्से में उड़ गया। सुना है मेरी मां ने बहुत सारे रिश्ते, कई मानवीय भावनाओं का उपयोग करें। मैं बस आशा करता हूं कि यह जुआशी हो सकता है, किसी को समझाने की कोशिश नहीं। यांग स्योक्सेन, उसके साथ क्या करना है?
क्यों कहा जाता है कि ये उपयोगी है? इस जोयुआन वह बहुत जिद्दी है, लेकिन आपको सच बताने के लिए वह स्वभाव का आदमी है। अगर एक्सवायो उससे पूछता है, जियाओ को चेहरा देना चाहिए, लेकिन सिकोसो ने बहुत प्रयास किया होगा। तुमने कहा था। तब मैंने वास्तव में कहा, कहते हैं जल्दी से कहो। शेरो। बड़े भाई, आपने इतनी देर तक कहा लेकिन मुख्य बात नहीं कही। याशियाओचेन इतनी मेहनत से आपकी मदद कर रही है, क्या उसे आपके प्रति कोई भावना नहीं हो सकती? 3 साल पहले जो कुछ मैंने आपके बारे में कहा था, आज भी मैं वही कहता हूँ। तुम वाकई बहुत बेवकूफ हो। चलो दोनों पीते हैं, उसे मत लो। फांग आंटी को देखने जाओगे? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। चलो। यह वेइटोंग ने मुझे दिया था तुम्हारे लिए। यूशेन इतना संभार कर कैसे आया है? थोड़ा अजीब लग रहा है। शियाओ शियाओ, धन्यवाद। मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? शेंस कॉपीराइट चोरी और वापस लेने के मामले में तुम्ही ने मदद की होगी। असल में मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। तुमने इतनी मदद की शेंस की, फिर भी मेरी माँ ने तुम्हारी इतनी संदेह किया। असल में किसी अर्थ में तुम्हारी माँ का संदेह गलत नहीं था। मैंने वास्तव में बॉस वांग को शेन्स में निवेश नहीं करने के लिए कहा था, और कुछ लोगों को भी जो निवेश करने वाले थे, मैंने उन्हें मना कर दिया, क्योंकि जिनली ने वादा किया था शेन्स में निवेश करने की शर्त यही थी, वह शेन्स का एकमात्र निवेशक होना चाहिए। तुमने न केवल मदद की शेंस कॉपीराइट के मामले में, बल्कि तुमने जिनली को भी मना लिया। इससे शेंस की प्रतिष्ठा में काफी मदद मिली। हालांकि मैं अभी भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। असल में यह जिनली का निर्णय था, मैं तो बस अपना काम कर रहा था, तुम्हारे लिए नहीं। चाहे तुमने काम किया हो या फिर मेरे लिए मेरी तुम्हारे प्रति आभार की भावना वही है। आज मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहने आया हूँ, तुम जल्दी जाओ घर। मैं यहां रहूंगा आप लोगों के साथ, चिंता मत करो, मैं सामने नहीं आऊंगा। मैंने पहले से ही तैयारी कर ली है। मैंने एक एप्पल टैबलेट लाया काम और देखभाल दोनों को संतुलित करना। नहीं, मेरी माँ अब कुछ भी याद नहीं रखती, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से अंदर जाओ, उसे ज्यादा देर न मतो। क्या बात है? क्या तुम मेरे लिए कुछ मछली पैक करने में मदद कर सकते हो? मेरी माँ मछली खाना चाहती है। कोई समस्या नहीं, तुम क्या खाना चाहोगे? मैं मुझे याद है, मछली सही। मेरी चीजों पर नजर रखना। आज के सेब मीठे हैं। तुम्हारे बाल इतने बिखरे क्यों हैं? कंघी लाओ, मैं तुम्हारे बाल सहलाता हूँ। कंघी लाओ।
आओ माँ, पैर हटाओ। यहाँ बैठो। हाथ। एक्सायो चेन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। मेरा एक्सायो चेन बहुत चतुर है, इतना चतुर भविष्य में कॉलेज की परीक्षा में जरूर सफल होगा, सबसे अच्छे कॉलेज में। मैंने तुम्हारे पिता से बात कर ली है। आगे चलकर तुम बहादुरी से, खुलकर अपने सपनों का पीछा करो। वह करो जो तुम करना चाहते हो। हम घर पर धैर्य से तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे। तुम्हें मेरे पिता के साथ अच्छे से रहना होगा। Exaio, exaio. कौन है? तुम कौन हो? माँ, तुम मुझे परिचित लगते हो। क्या तुम हमारे घर खाना खाने आए थे? तुम एक्सायो चेन के सहपाठी हो ना? हाँ हाँ माँ, वह मेरा सहपाठी है, तुम्हें याद आ गया। तुम्हें मेरी याद है। मत जाओ, यहीं खाना खाओ। यहाँ खाना खाओ, मत जाओ। ठीक है फांग आंटी। माँ, उसने हमारे लिए मछली खरीदी है। तुम्हें मछली खाने का मन था ना? आओ पहले एक चखो, आओ माँ। कैसा लगा? स्वाद ठीक है ना?